नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम जिला अस्पताल रियासी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर हम देख रहे हैं जो मशीन है वो इस समय कार्य कर रही है और ये सुनने को मिला है कि यहां पर ब्लैक टॉपिंग की जाएगी। कुछ हिस्सा ये जो इमरजेंसी ब्लॉक की तरफ ये सड़क जाती है उसका कुछ हिस्सा जो है इस रास्ते का उस पर ब्लैक टॉपिंग की जाएगी। ये जानकारी अभी हमें मिली है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला अस्पताल रियासी में तैयारियां जो है वो जोरों पर है। सफाई की जा रही है, इसके अलावा अन्य तैयारियां की जा रही हैं और ऐसे में सवाल ये हम उठा रहे हैं कि क्या कोई आ रहा है क्या कल किसी बड़े अधिकारी का विजिट है क्या। जानकारी जो सामने आई है, हालांकि पुख्ता जानकारी नहीं है कि क्या एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनका विजिट कल जिला अस्पताल रियासी या फिर रियासी में होने वाला है। हालांकि इसकी जो ऑथेंटिफिकेशन है वो अभी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी ये मिल रही है। और ठीक एक दिन पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जेसीबी मशीन जो है वो लगाई गई है और इस रास्ते को समतल किया जा रहा है और ब्लैक टॉपिंग इस रास्ते में की जाएगी, ऐसी भी जानकारी हमें मिली है। अब ठीक एक दिन पहले ही यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हो रही है तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। तो कैप्शन हमारा यही है कि क्या कोई आ रहा है क्या। जानकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के आने की है, लेकिन पुख्ता जानकारी नहीं है। और ठीक एक दिन पहले ही अगर कोई बड़ा अधिकारी या लेफ्टिनेंट गवर्नर कल रियासी पहुंच रहे हैं या जिला अस्पताल रियासी में पहुंच रहे हैं तो उनके ठीक पहले आपको बता दें कि ये रास्ते को समतल करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। यानी कि आम जनता इतने महीनों से इस रास्ते से गुजर रही थी, तब किसी ने इस रास्ते की सुध नहीं ली, लेकिन अब महामहिम के आने पर इस रास्ते पर ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। तो क्या ये दिखाने की कोशिश है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ जो भी यहाँ पे है सब बढ़िया है। और ये जो रास्ता हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं ये काफ़ी महीनों से ऐसा है और जब भी वाहन यहाँ से गुजरता है तो धूल मिट्टी हवा में उड़ती है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस पर ब्लैक टॉपिंग नहीं की जा रही थी अब। लेकिन कल जिस तरह से जानकारी आ रही है उसके ठीक पहले इस रास्ते पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य होने की जानकारी मिल रही है। फ़िलहाल जेसीबी मशीन रास्ते को समतल कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों पर हैं। मूवमेंट काफ़ी देखी गई सुबह भी अभी भी और तैयारियां की जा रही हैं। हाल निर्देश होंगे, स्वास्थ्य अधिकारियों के भी निर्देश होंगे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी हो सकता है निर्देश हों, उसके बाद ये सब किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर जब कोई बड़ा अधिकारी या फिर जम्मू कश्मीर के अगर एलजी आते हैं तो उनके पहले लाजमी है तैयारियाँ की जाएंगी। लेकिन सवाल हम ये उठा रहे हैं कि आखिर किसी के आने के पहले ही इतनी तैयारियां क्यों की जाती हैं। आखिर आम जनता के लिए ये तैयारियां क्यों नहीं होती है। आम जनता के लिए ये सड़क आज तक क्यों नहीं बनाई गई, इस पर ब्लैक टॉपिंग क्यों नहीं की गई। आम जनता को लगातार परेशानियां क्यों झेलनी पड़ी और क्यों खास तरह की सफाई अभियान अंदर चलाया जा रहा है, क्यों सारे अरेंजमेंट पुख्ता किए जा रहे हैं, सारी कमियों को छुपाया जा रहा है। आखिर क्यों ये किसी बड़े अधिकारी किसी वीवीआईपी के आने के ठीक पहले ही किया जाता है। आखिर वो क्यों नहीं दिखाया जाता जो नॉर्मली अंदर होता है, जो हर रोज़ आम लोग, मरीज या उनके परिजन, जमींदार जो देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जिला अस्पताल रियासी में कुछ भी अच्छा नहीं है। जाहिर तौर पर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो पूरी कोशिश कर रहा है इस महामारी के बीच अपनी सेवाएं देने की। सुविधाएं भी हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कमियां हमें दिखती हैं और लापरवाहियाँ भी दिखती हैं। लेकिन सवाल यही है कि ठीक किसी के आने के पहले ही, हमने पहले भी देखा था जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की थी, उनके आने के पहले भी ख़ास तरह की तैयारियां की गई थी, या फिर कोई भी बड़ा वीवीआईपी आता है तो ख़ास तरह की तैयारियां की जाती हैं। ये सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर उनको वो क्यों नहीं दिखाया जाता
जो सच्चाई होती है, जो हर रोज़ लोग झेलते हैं। अब अगर ये सड़क पे बजरी थी और धूल मिट्टी यहाँ पे उड़ती थी, तो आखिर कल अगर जो भी वीवीआईपी आने वाले हैं या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आने वाले हैं, तो वो ये देखते तो उन्हें सच्चाई का पता चलता। लेकिन ठीक उनके आने के पहले ही ये काम यहाँ पे लग जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है, आखिर आम लोगों की सुविधाओं के लिए ये काम पहले क्यों नहीं करवाया गया? क्यों किसी बड़े अधिकारी या वीवीआईपी के आने के पर ही इसकी सुध ली जा रही है? ये सवाल हम लगातार पूछते रहेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ अहम मुद्दे जो हैं वो हम उठाने जा रहे हैं, वो कल भी हम कोशिश करेंगे। अगर जिनका भी कल विज़िट है, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कल आ रहे हैं तो उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, या फिर जिनका भी विज़िट कल होगा उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। उन मुद्दों में आपको बता दें कि कुछ अहम मुद्दे हैं। हमें जो जानकारी मिली है, जो हमने देखा भी है कि कोविड वार्ड जो है, ओपीडी ब्लॉक जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी का, उसमें जो कोविड वार्ड है वहाँ पर अटेंडेंट जो है वो उस कोविड वार्ड में जाते हैं और जो प्रोटोकॉल है, जो पर्याप्त सुरक्षा उन्हें मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलती है। वहाँ पर कोई भी पूछताछ नहीं करता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अटेंडेंट है अंदर भी जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और फिर वही अटेंडेंट बाहर बाज़ार में भी जाते होंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं और लोगों को, अगर वो उनसे संक्रमित होते हैं, तो और लोगों को भी संक्रमित करने का खतरा बना रहता है। तो ये एक अहम सवाल है। लगातार हम इस पर इसकी जांच कर रहे थे, इसकी तहकीकात कर रहे थे, तो हमने ये पाया कि अटेंडेंट जो है उनको किसी तरह की सुरक्षा किट्स मुहैया नहीं करवाई जाती हैं। कोविड वार्ड में पॉजिटिव पेशेंट्स के पास वो अटेंडेंट जाते हैं और काफ़ी देर वहाँ पर रुकते भी हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जो भी अटेंडेंट अंदर जाता है उन्हें पर्याप्त सुरक्षा किट में अंदर भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही एक सवाल ये भी कि डीसी ऑफिस में रैट टेस्टिंग होती है, लेकिन जिला अस्पताल रियासी के बाहर आखिर रैट टेस्टिंग क्यों नहीं करवाई जाती? अगर इमरजेंसी ब्लॉक में कोई भी मरीज़ आता है तो बाहर रैट टेस्टिंग आखिर क्यों नहीं करवाई जा रही? आखिर क्यों जो मेडिकल स्टाफ है उनकी जान के साथ खेला जा रहा है? क्यों आखिर यहाँ पर टेस्टिंग नहीं की जा रही? अगर यहाँ पे तमाम लोगों की, क्योंकि अस्पताल में तो वही आएगा जो बीमार होगा, और बीमार जो लोग होंगे उनमें से जाहिर तौर पर बहुत ऐसा चांस होगा कि इस महामारी में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए जाएं। और इसके साथ ही जो लोग कोरोना टेस्ट करवाने के लिए आते हैं उनमें से बहुत से लोग ऊपर इसी बिल्डिंग में जाकर, जो पीछे इमरजेंसी ब्लॉक आप देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में जाकर अपना नाम दर्ज करवाते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव लेने भी यहाँ इसी बिल्डिंग के अंदर कैबिन में जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग टेस्ट करवाते हैं उनमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस अस्पताल के अंदर जाते हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है या अन्य स्टाफ है उनके कॉन्टैक्ट में भी आते हैं। इसके साथ ही अपना इलाज करवाने वाले और जो मरीज़ होते हैं उनका भी एंट्री पर टेस्ट नहीं लिया जाता। तो दो जो मुद्दे हम अहम उठा रहे हैं वो मुद्दे हैं, एक तो कोविड वार्ड जो है वहाँ पर अटेंडेंट बिना सुरक्षा किट के, पीपीई किट के अंदर जा रहे हैं, पर्याप्त जो सुरक्षा उन्हें अपनानी चाहिए वो नहीं अपना रहे, और फिर वही अटेंडेंट बाहर भी घूमते हुए दिखते हैं। इसके साथ ही अस्पताल की एंट्री में रैट टेस्ट आखिर अभी तक क्यों शुरू नहीं किया गया, सैनिटाइज़र टनल क्यों नहीं लगाया गया। इसके साथ ही कुछ अहम मुद्दे और हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग, और जो पॉजिटिव केसेस आते हैं उनकी ट्रेसिंग कहीं ना कहीं सही नहीं हो पा रही है। इसकी भी हमने जब काफ़ी जगह से हमें जानकारी मिली है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कुछ जो पॉजिटिव मरीज़ थे वो बाहर घूमते हुए भी पाए गए, जो होम आइसोलेशन में जिन्हें रखा गया है वो बाहर घूमते हुए भी पाए गए। तो ये एक अहम मुद्दा है, इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू है, दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज़ थे जो बाहर देखे गए, और एमसी रियासी के चेयरमैन से भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को माना था। ये जानकारियाँ लगातार हम तक पहुँच रही थी। इसके साथ ही हालांकि जो इस समय जो है
वो बहुत से जो समाज सेवक हैं वो ज़िला अस्पताल रियासी में भी खाना मुहैया करवा रहे हैं और जगह पर भी खाना मुहैया करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि ज़िला अस्पताल में यूथ ब्रिगेड वेलफेयर सोसाइटी NGO है, वो दोपहर का खाना मुहैया करवा रही है। सोनू ठाकुर हैं, वो यहाँ पे सुबह और शाम का जो खाना है वो मुहैया करवा रही है, उनकी जो टीम है। लेकिन अहम बात ये भी है कि आखिर समाज सेवक जो हैं वो तो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंटीन क्यों नहीं है? अस्पताल के अंदर भी कंटीन होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू है, तो ऐसे में काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो विशेष सफाई, हालांकि ऐसे भी अस्पताल में सफाई होती है, लेकिन ठीक किसी अतिथि के आने पर हम देख रहे हैं कि विशेष तौर पर जो सफाई है वो भी हो रही है, तमाम इंतज़ाम हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उनको छुपाने की भी कोशिश हो रही होगी। तो तस्वीरें ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि JCB लगाई गई है और ब्लैक टॉपिंग का काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक किसी VVIP के आने के एक दिन पहले, आम जनता के लिए नहीं। और अब ये इतनी जल्दी जो काम किया जाएगा, क्या वो काम सही से होगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए, कल अगर मीडिया से बात करते हैं, जो भी अतिथि आएंगे या फिर जो भी VVIP आएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कहा जा रहा है, अगर वो आएंगे उनसे भी सवाल करने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने मीडिया से बात की तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।